अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और आपको 5 दिन में अपना सीटेट क्लियर करना है तो आप कैसे कर सकते हो। और जिन बच्चों ने अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ चुका है तो ये 5 दिन कैसे वो अपना अच्छी तरीके से यूज़ करें ताकि उनका सीटेट बिल्कुल पक्का हो जाए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले 5 दिन जो होते हैं ना, ये आपके सिलेक्शन के लिए होते हैं। अगर आप इसमें इधर उधर की कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें करोगे तो आपका एग्ज़ाम पास हो तो वह भी आप फेल हो जाओगे। तो उन सब चीज़ों से बचना है। और आज की वीडियो आपको स्पेशल इस चीज के ऊपर रहेगी कि इन 5 दिन में आपको कैसे अपने सीटेट को बिल्कुल पक्का कर लेना है कि हाँ, आपका सीटेट पास हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और जो भी नए हो चैनल के साथ तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको सारी अपडेट, सारी क्लासेस समय पर मिल सके, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट की फुल तैयारी कराई जाती है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर पे करने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर फ्री दी है। पूरा का पूरा कोर्स मैंने आपको यहाँ पर फ्री दिया है। पीडीएफ, नोट्स, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ तक कि टेस्ट भी आपको कराए जाते हैं जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। तो जाइए, अच्छे से एंजॉय कीजिए अपनी लर्निंग को और सीटेट को पहली बार में पास कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आपके लास्ट टाइम 5 दिन में आपको ऐसा क्या करना है कि आप औरों से अलग हो जाओ, दूसरों से अलग हो जाओ। तो आपको क्या करना है इन 5 दिनों में कि जो आप बाकी स्टूडेंट से अलग हो जाओ और आपका सीटेट पास हो जाए। क्योंकि इस बार 20 लाख बच्चे फेल हुए थे, तो उन 20 लाख बच्चे वाली गलती नहीं करनी। तो क्या करना है, तो चलिए बात करें अगर हम, तो सबसे पहले आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, जो कि आप में से 80% बच्चे नहीं करेंगे। आपने जो पूरी राम कहानी 2 महीने 3 महीने सिलेक्शन सीरीज पढ़ी है, उसमें से जो भी की पॉइंट निकाले हैं, जो भी आपने अपने नोट्स में चीजें ऐड डाउन किए, प्लीज इसका रिवीजन कीजिए अगर आपको अपना सीटेट पास चाहिए। तो सबसे पहले काम तो आपको यही करना है, अपना रिवीजन। दूसरा, आपको कोई भी नई चीजें पढ़ने पर फोकस नहीं करना, नई चीजें नहीं पढ़नी, कोई भी न्यू चीजें नहीं पढ़नी। आपको कोई कहे कि नहीं यही पेपर में आएगा, नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है 9 बजे हमने ऐसी चीज कर रखी है कि हमें पता है पेपर में क्या आता है। ये 9 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज इसी वजह से मैंने आपको कराई है, ताकि आप जान सको कि पेपर में आता क्या है। अगर आपको पता है पेपर में क्या आता है तो आप नई चीज बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन अगर आपका नया आ भी जाएगा तो उससे आपके एग्जाम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपने नई चीजें सीख ली, आपको वैसे भी कुछ समझ में नहीं आया और नई नई चीजें आएगी आपके एग्जाम में, लेकिन पैनिक हो जाओगे तो सीटेट भूल जाओ। तो ये गलती नहीं करनी। और कोई भी सीटेट नई चीजें नहीं पूछता, सेम सिलेबस है, रिपीटेड सिलेबस है, बार बार आपको वही चीजें देंगे और कोई नई चीज नहीं लेके आ सकती। अगर हम बात करें आपका थर्ड पे क्या है, तो थर्ड पे आपकी कल मैराथन होने वाली है, और ये मैराथन जो आपने पूरा सीडीपी पढ़ा है वो हम करेंगे। आप कहोगे मैम आप भी नई क्लास करा रहे हो, आप भी नई चीजें, नहीं, इसमें जो भी आपका यहाँ पर जुलाई वाला पेपर आया है प्लस में जो भी आपका जनवरी वाला पेपर आया है वो हम यहाँ पर सीडीपी का बिल्कुल करेंगे। और ये इस वजह से करना जरूरी है क्योंकि सीडीपी आपका पेडागोजी लगभग 70+ क्वेश्चन आपका आराम से यहाँ से आप कर लोगे, क्योंकि हम खेलते हैं की पॉइंट के साथ, की पॉइंट के साथ खेल के हम बचाते हैं टाइम। तो ये क्लास आप सभी को करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको डाउट होता है मैम लैंग्वेज का कैसे करें, ठीक है। लास्ट टाइम में आपकी फर्स्ट और आपकी सेकंड लैंग्वेज कैसे करें, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ आपको एक 2 घंटे की मैराथन है, सिर्फ 2 घंटे की मैराथन, और कंप्लीट मैंने आपको पेडागोजी कराई है। तो ये आपका एक रिवीजन होगा, ये आपका रिवीजन होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नोट्स ही नहीं है। तो ये आपका सिर्फ एक रिवीजन होगा, सिर्फ 2 घंटे का है और कोई नई चीजें नहीं है इसमें। और इसमें वही चीजें जो आपके एग्जाम में आती है, वही चीजें मैंने आपको यहाँ पर कराई है। इसके अलावा जो आप यहाँ पर बात करते हो की पॉइंट, अगर आपने अभी तक की पॉइंट चीजें समझी नहीं है कि की पॉइंट होता क्या है, अगर आपने की पॉइंट निकालना नहीं सीखा तो मान के चलो आपके एग्जाम में गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि की पॉइंट से आप क्या बचाते हो, टाइम बचाते हो। आप अपने की पॉइंट से क्या बचा लेते हो, टाइम बचा लेते हो। तो आपको अपना टाइम बचाना है, की पॉइंट से ही काम करना है। अगर मान के चलो आपके 150 क्वेश्चन, अगर आप 150 के 150 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे ना तो टाइम कम रह जाता है, लेकिन अगर आप की पॉइंट के साथ खेलना सीख गए तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के की पॉइंट बताए, आपको वो की पॉइंट देखने हैं, चाहे आपका सीडीपी हो, और ऐसे है ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये की पॉइंट मैंने आपके सभी पीवाईक्यू और आपके सिलेबस से निकाले, यहाँ तक कि मैंने थ्योरीज 20 में कराई है, जहां आपको 6-6 घंटे की थ्योरीज मिलते हैं, वहां पर ये मैंने थ्योरीज सिर्फ आपकी की पॉइंट की छोटी सी वीडियो में कराई हुई है। इसमें आपको हिंदी के मिल जाएंगे और सीडीपी के तो आपके ऐसे है जो 60+ क्वेश्चन आराम से आप कर लोगे, आराम से आप इनसे 60+ क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि हम डेली करते हैं। 9 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज आपकी होती है और 6 बजे आपकी लैंग्वेज की सिलेक्शन सीरीज होती है, जिसमें कि हम आपका पक्का करते हैं। 6 बजे और 9 बजे वाली एक बार प्लेलिस्ट देख लेना, और ज्यादा भी मत करना, 5 वीडियो कम से कम कर लेना।
आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो 5 वीडियो कम से कम करने। क्यों? क्योंकि इसमें हमने पेपर सोल्व करना सीखा है। सीटेट आपका एक ही चीज मांगता है कि आपको क्वेश्चन सोल्व करना आता है। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता तो भूल जाओ सीटेट पास करोगे, क्योंकि इसमें याद करने वाला होता ही नहीं कुछ। आप कहोगे मैम ये सब चीजें पढ़नी होती, नहीं, आपको इसमें पढ़ना ही नहीं होता, क्योंकि ये आपके सोल्यूशन की बात करता है। आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे ये पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। सीटेट नहीं रुकता। और ये सिर्फ कहाँ से आएगा? 9 और 6 बजे वाली सीरीज से, जिसमें कि हम आपके की पॉइंट के साथ टाइम मैनेजमेंट करते हुए चीजें करते हैं। तो ये आपके कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आपको करने हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कुछ एक्स्ट्रा में आपकी प्रो टिप्स क्या होनी चाहिए, तो चलिए उनके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये चीजें तो आपको करनी है, मैराथन करनी है, 9 बजे वाली सीरीज कम से कम 4 और 5 क्लासेस तो करनी है, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करना यहीं से सीखोगे आप। और जिन बच्चों ने पहले से कर रखे हैं सिर्फ उन्हें रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना। चलो इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने ये सब चीजें कर ली। एक तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना और आपको OMR लेनी है। OMR मैंने आपको शेयर की हुई है टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, उसे डाउनलोड करो, प्रिंट निकलवा लो, ठीक है, उसका प्रिंट निकलवा लो। आप कहोगे मैम OMR कैसे भरनी है, तो इसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, आप वो वीडियो चेक कर लेना। OMR जरूर चाहिए, क्योंकि आपको इसमें 20-30 मिनट का टाइम निकालना होता है। आप कहोगे मैम हमारा इतना टाइम बचता ही नहीं है, तो आपका एक एग्जाम टाइम टेबल मैंने प्रोवाइड किया है। आप कहोगे मैम एग्जाम टाइम टेबल भी होता है? हाँ जी, ठीक है, एग्जाम टाइम टेबल मैंने आपका प्रोवाइड किया है, ठीक है। एग्जाम टाइम टेबल में हमने क्या है, आपका जो CDP है उसमें मैंने बताया कितना आपको टाइम देना है, इतना ही टाइम देना है। तो अभी आपके पास 5 दिन है, आपको ये चीजें करनी होगी। अगर आपने एक गलती कर दी ना और ये नहीं कर रहे तो भूल जाओ, सीटेट जैसा एग्जाम आपका इतना सिंपल सा पेपर आप पास कर लोगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का ही पूरा खेल है। और दूसरा खेल क्वेश्चन सोल्व करने का है, बाकी कहानी सब ऐसे ही है, सिलेबस सब कुछ ऐसी है। अगर आपने ये 2 चीज अच्छे से चीजें कर ली। इसके बाद हम बात करेंगे आप क्या गलती करते हो। आप पैसेज में गलती करते हो। मैम हमारे पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव नहीं आता, आपके ये लगभग 30 नंबर का आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव। तो इसके लिए बिल्कुल मैंने टिप्स बताई हुई है, बिल्कुल 6 टिप्स है। 8 मिनट की वीडियो है, सिर्फ 8 मिनट की। 8 मिनट से आप ये अपने 30 नंबर पक्के कर सकते हो। कैसे? मैंने उसमें बताया ये 6 चीजें करनी है और उससे टाइम बचेगा, क्योंकि RC आपका एग्जाम में इसलिए दिया जाता है ताकि आपका टाइम वेस्ट हो सके। तो टाइम बचेगा तो आप अपना RC कर पाओगे और अपना सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि आपको 90 नंबर पे पास होना होता है, 90 पे पास होना होता है। तो आपको क्या करना है, ये चीजें तो कम से कम करनी पड़ेगी अगर सीटेट में पास होना है, क्योंकि 20 लाख बच्चे पहले भी फेल हुए थे और इस बार भी काफी बच्चे फेल होने वाले हैं। तो बच जाओ इन गलती से, वरना फिर पछताओगे मैम हमारा पास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इतनी सारी चीजें मैंने आपको दी हुई है, RC तक की आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया। नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर की है। और आपको सबसे बड़ी चीज क्या करनी है, जो आपकी प्रो टिप्स है। आपने ये तो देख लिया नया नहीं पढ़ना, अब आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल भी नया नहीं पढ़ना। अब आपको करना है सिर्फ आपको PYQ। आप कहोगे मैम PYQ कैसे करें, और PYQ सिर्फ इसी सीरीज से करोगे, जैसे मैंने आपको बताया किस तरीके से क्वेश्चंस को, चाहे आपका साइंस हो, मैथ हो, जितने ज्यादा हो सकते ये कर लो। क्योंकि अगर आप बिल्कुल बॉर्डर पे हो, अगर आप ये PYQ छोड़ दोगे तो भूल जाओ पास होगा। बिना PYQ के ये नहीं होगा। आप में से बहुत से कमेंट आते हैं मैम PYQ रिपीट होते हैं क्या, PYQ ये नहीं, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आपका सिलेबस जो है बिल्कुल सेम है, जैसा आपका पहले था ऐसे इस बार है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं और वही कॉन्सेप्ट सीटेट रिपीट करता है। सीटेट PYQ भी रिपीट करता है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट सीटेट रिपीट करता है, वही चीजें उठाकर देता है। तो आपको लगभग इसमें 2024 का जो तो मैं आपको यहाँ पर CDP के मैराथन में करा दूंगी, ठीक है। आपका जुलाई वाला पेपर 24 वाला, ठीक है, और आपका जनवरी वाला पेपर 2024 वाला, ये तो बिल्कुल ऐसा मैं आपको मैराथन में करा दूंगी। कल 6 बजे आपकी ये मैराथन होगी और बिल्कुल सिलेक्शन ये मान के चलो CDP में तो बाहर नहीं है। और ऐसे आपको अगर साइंस मैथ है तो ये, और इसके अलावा अगस्त वाले 2023 वाले, ठीक है, और इसके अलावा 2023 वाले तो आपको सारे करने हैं, ठीक है, जितने भी 2023 के हुए हैं। तो ये तो आपको लास्ट टाइम पे ये इतना करना जरूरी है और रटना नहीं है। अगर आपने PYQ रटते हुए करें तो भी आप प्रॉब्लम है, रटना नहीं है। जिस तरीके से हम 9 बजे सिलेक्शन सीरीज में क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 4 ऑप्शन पे काम करते हैं, 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, वही आपको सीखना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन सही है तो क्यों है, ये गलत है तो क्यों है, ये गलत है तो क्यों है, ये गलत है तो क्यों है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं सीखना चाह रहे तो आप ये मान के चलो, अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो 5 दिन, सिर्फ 5 दिन में अगर ये चीजें करोगे तो काफी चांसेस है कि आपको सीटेट पास हो जाए, वरना भूल जाओ कि सीटेट पास होने वाला है। और जिन बच्चों का हो जाएगा वो उनका इसी वजह से होगा, या तो उन्होंने अपनी टीचिंग डिप्लोमा में
B.Ed BTC में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो भी आराम से हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने पहले उनके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है और आप सभी के पास नॉलेज है, आपने अपने BTC B.Ed के एग्जाम दिए हैं, तो अगर ये भी चीजें कर लेते हो काफी चीज आपके हाथ में होगी और आप आराम से एग्जाम पास कर सकते हो, क्योंकि 90 पे पास करना है, 90 पे ही तो पास करना है। तो आराम से ऐसा मत सोचना मैं मुझे अभी 130 नंबर लेके आना है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो भूल जाओ, इतना तो खैर बड़ा काम आपका नहीं होने वाला, लेकिन आप पास कर लो, क्योंकि पास की भी उतनी वैल्यू है जितनी 130 वाले की है। नंबर का कोई मैटर नहीं होता, 90 नंबर पे आपको पास करना होता है। तो आपको आराम से 100+ अपना स्कोर लेके आओ, ताकि बिल्कुल बाउंड्री पे ना रहो। अगर 90 है, क्या पता एक क्वेश्चन गलत हो जाए या आपको ड्रॉप हो जाए, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो आराम से ये चीजें करो, ये लास्ट टाइम पे 5 दिन आपके बर्बाद होने से बचा लेंगी। 6 बजे आपकी मैराथन होगी कल, जिसमें CDP के 2 ये आपके पेपर करेंगे, ठीक है, जुलाई और जनवरी वाले कंप्लीट पेपर करेंगे। इसके अलावा की पॉइंट पे आपको काम करना है, टाइम मैनेजमेंट का टाइम टेबल देख लेना है। इसके अलावा जो मैंने जो भी पॉइंट बताए, जो आपके नोट्स है इन्हें रिवाइज कर लो, जो आपके मैंने की पॉइंट दिए इनका रिवाइज कर लो। वो की पॉइंट ऐसे है जो आपके सिलेक्शन के लिए, आप चैनल पे जाके मैसेज पढ़ लेना, उन्होंने बच्चों ने देखे और कमेंट किया कि इनसे हमारा स्कोर बहुत इंक्रीज हुआ है। जिनके 70-75 नंबर आ रहे हैं वो 9 बजे वाली 6 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज से 90-110 आराम से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो आपको भी वही चीजें करनी है, अच्छे से करो। और 5 दिन गुना 24 घंटे, ठीक है, क्या है आपका 5 दिन गुना 24 घंटे, कम नहीं होते, कम नहीं होता ये टाइम बिल्कुल कम नहीं होता। तो इसका यूज करना सही इसी तरीके से सीख लो, CTET पास हो जाएगा। भटको मत, लास्ट टाइम है, 5 दिन बर्बाद कर सकता है आपको और 5 दिन आपको आबाद कर सकता है। तो देखिए आपको आबाद होना या बर्बाद होना, मैंने सारी चीजें बता दी। अब मानना या ना मानना आपके ऊपर है, क्योंकि जो चीजें मैंने बताई वो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, उनके नंबर बढ़ रहे हैं और आपको इस बार रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो जाइए, ये चीजें आपको करनी है। और आपके पास जो नोट्स है उनका रिविजन बहुत अच्छे से करो, नई चीजें बिल्कुल नहीं पढ़नी, जो नोट्स है उनका रिवाइज करते रहो। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 के 150 क्वेश्चन आपको करके आने। इसके अलावा एक आपको MR की ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं प्रॉपर बता दूंगी कौन सी लैंग्वेज है, क्या आपको चूज करना है, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप जाकर प्लेलिस्ट और वीडियोस और सेक्शन, जो आपके लाइव सेक्शन है वो जाकर चेक कर लेना, हर एक चीज मैंने कराई है। अब आपके एबी डाउट बचते मैम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको NCF नहीं छोड़ना, NCF 2022 मैंने कराया हुआ है और आपका 2005 इस तरीके से कराया हुआ है। जो CTET के ऑप्शन बनते हैं ना, यहाँ से बनेंगे आपके ऑप्शन, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी पेपर होने के बाद। इसके बाद आपका NEP, ठीक है, 20 वाली मैंने करा दिया है आपको। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपका कोलबर्ग मैंने कराया है, पियाजे मैंने कराया है और वाइगोस्की, ये तीनों थ्योरी ऐसी कराई है, भूल ही नहीं सकते क्वेश्चन गलत हो जाए। हर एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से, बड़े शॉर्ट तरीके से और बहुत ही ट्रिक के माध्यम से चीजें कराई है। तो ये चीजें करो। और इसके अलावा आपका एक टॉपिक बचता है, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने कराया है, आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन और आपका चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। ये 3 टॉपिक और कर लेना, ये टॉपिक करने ही करने हैं अगर आपको लास्ट टाइम पे भी पास होना है, तो इन टॉपिक के बिना नहीं जा सकते। और पेडागोजी की तो 2 घंटे की एक मैराथन है, पूरी पेडागोजी उसमें खत्म है 2 घंटे में सिर्फ, ठीक है। और पेडागोजी हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, उर्दू संस्कृत फारसी सभी के लिए, क्योंकि पेडागोजी का सिलेबस सेम है। तो ये चीजें कीजिए, लास्ट टाइम में 5 दिन अपने बचाइए और CTET को अपना पास कीजिए। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करके बता देना, और वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे मैराथन क्लास में इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ, सारी चीजें हम आपके डिस्कस करेंगे।